अगर आप यह वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका कल के या परसों के एग्जाम में 10 नंबर पक्का ही छूटने वाला है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारा पुराना चैनल डिलीट हो चुका है। इस चैनल पे हम आज से काम करना शुरू कर रहे हैं और फटाफट डेली आपको 10 मिनट में 50 से 40 प्रश्न कवर करवाएंगे फटाफट। और ये देखिए, जो इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं, कल और परसों का जो भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है वो सभी एग्ज़ामों का एनालिसिस होने वाला है। अगर ये वीडियो आप देख के जाते हैं तो आगे वाले एग्ज़ाम में जो आपका कल या परसों एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, उसमें 10 से 12 नंबर आपके एकदम फिक्स हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और ये चैनल मेरा नया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और फटाफट इसमें हम सिर्फ प्रश्न उत्तर बस देखेंगे और कुछ नहीं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है वह एक प्रकार का वैदिक संस्कृत स्रोत का ग्रंथ होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, हाइड हाइड स्पेस की लड़ाई हुई थी। तो हाइड स्पेस की जो लड़ाई है वह सन 326 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रश्न नंबर तीसरा है, बौद्ध धर्म में कमल और बेल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो कमल और बेल का प्रतीक बौद्ध धर्म में जन्म को दर्शाता है। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। चौथा है, बुद्ध के जीवन की घटनाएं डैश में दी गई हैं। तो बुद्ध जी के जीवन की सभी घटनाएं जातक कथा के अंतर्गत आती हैं, उसी बुक में दी गई हैं। प्रश्न नंबर पांचवा है, श्वेतांबर शब्द डैश से जुड़ा हुआ है। तो श्वेतांबर शब्द जो है वह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म में दो होते हैं, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो ये आप लोग थियरी में पढ़े होंगे, हमने भी यह थियरी में पढ़ाया हुआ है उस चैनल पे। तो अगर आप लोग इस चैनल में बढ़िया सपोर्ट दिखाते हैं तो एग्जाम बाद हम इसका थियरी भी शुरू कर देंगे। अभी आपके लिए फटाफट रिवीजन जरूरी है, क्योंकि इतने दिन में आप लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं। इससे बढ़िया 10 मिनट वीडियो पे देंगे तो आप लोगों का एग्जाम में बढ़िया नंबर आने की एकदम आशा है। प्रश्न नंबर छठा देखते हैं। छठा प्रश्न है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो वह थी गरम ईंटें। प्रश्न नंबर 7 है, बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? तो धर्मचक्र जो है वह प्रथम उपदेश को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां, गौतम बुद्ध के पुत्र कौन थे? इसका जवाब तो सभी को पता होगा, तो जाकर के फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर पता होता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ घोड़े की बलि से संबंधित है? तो वह यज्ञ हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ। अगला प्रश्न है, दिगंबर और श्वेतांबर पद किस धर्म से जुड़े होते हैं? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। प्रश्न नंबर 11 है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वह आपका रावी नदी पर स्थित है। यह सभी को इसका आंसर पहले से पता होगा। और यह जो प्रश्न है यह कल के एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक चिंतन का तकनीक में विश्वास रखता है? तो वह हो जाएगी सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे वेद पुस्तक जिसे कहा जाता है गया जी सकने वाला गीत कहा जाता है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा यह 14 नंबर, प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया था? तो वह थे इंद्र देवता। अगला प्रश्न है 16 नंबर, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है और यह भी आपको सभी को इसका आंसर पता होगा, हमें जहाँ तक आशा है। फिर भी हम बता देते हैं, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है 17 नंबर, योग का मूल ग्रंथ डैश द्वारा लिखा गया था? तो योग का जो ग्रंथ है वह जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है 18 नंबर, बौद्ध धर्म की इनमें से कौन सी संस्कृति तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए की जाती है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अभी कल के एग्जाम में यह सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जो तांत्रिक होता है वह आपका अथर्ववेद में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वैदिक यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो वह वेद हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में
यज्ञ और मंत्रों का इसमें संकलन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, बौद्ध धर्म की वह शाखा कौन सी है जिसे महायान कहा जाता है? तो वह शाखा हो जाएगी महायान। महायान को ही महायान कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, हरियंक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हरियंक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल एक बंदरगाह था? तो वह स्थल हो जाएगा लोथल। प्रश्न नंबर 23 है, स्तूप क्या है? तो स्तूप जो है वह एक प्रकार का लवणता का टीला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? तो वह ग्रंथ था महाभारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे 24वें जैन तीर्थकरों में से अंतिम माना जाता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में ये आपका रिपीट होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी। प्रश्न नंबर 26 है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। प्रश्न नंबर 27 है, सारनाथ में स्थित शेर के रूप में स्तंभ शीर्ष किसने बनवाया था? तो वह बनवाया था अशोक ने। अगला प्रश्न है 28 नंबर, प्रसिद्ध यात्री फाहियान किस देश से संबंधित थे? तो फाहियान जो है वह आपके चीन के निवासी थे। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वह स्थान था बोध गया। प्रश्न नंबर 30 है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 32 है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? अभी यह प्रश्न हमने पीछे देखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसी को हमने विक्रमादित्य की उपाधि इसी को मिला था, विक्रमादित्य की उपाधि इसी को मिला था, बार बार एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथों के शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? तो वह ग्रंथ है शिल्प ग्रंथ। प्रश्न नंबर 34 है, पहली जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो वह जगह था पाटलिपुत्र में। प्रश्न नंबर 35 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? यह तो बहुत ही आसान प्रश्न है, हमें आशा है कि आप लोग बता देंगे। अगर नहीं आ रहा है तो सुनिए हमसे, गौतम बुद्ध हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 36 नंबर, कल्लड़ की राजतरंगिणी निम्न में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है जम्मू एवं कश्मीर से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन हैं? तो वह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, हर्ष। अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वह जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 40 है, बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो बोधिसत्व जो शब्द है यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो यह करवाया गया था खारवेल के द्वारा। प्रश्न नंबर 42 है, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अकराध्यक्ष के रूप में जाना जाता था? तो वह अधिकारी था बाजक अधिकच्छ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, मौर्य साम्राज्य में जिला प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार था? यह एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रादेशिका। अगला प्रश्न है 44 नंबर, अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो अशोक के शासनकाल में मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है 45 नंबर, वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश का एक संयोजन थी? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि और पशुपालन। तो साथियों, आज का यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को फटाफट जाकर के आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और डेली आप लोग मेरे साथ 10 मिनट के लिए जुड़िएगा। इसमें आप लोगों के हम 50 से 60 प्रश्न कवर करवा देंगे फटाफट, जिससे आपके एग्जाम में बूस्ट हो जाएगा आपका स्कोर। और
ज़्यादातर वीडियो शेयर करिएगा और अगर किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।